बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं HVAC लेक्चरर मोहम्मद आसिफ़। मेरे लेक्चर HVAC फ़ील्ड के बारे में होते हैं और आप तमाम दोस्तों को बाखूबी इल्म है कि मेरे लेक्चर उर्दू ज़बान में होते हैं, जो कि आपको बहुत आसानी समझ आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की इक़साम। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की इक़साम तकरीबन 3 टाइप की होती है। नंबर 1 कंप्रेशन सिस्टम, नंबर 2 अब्ज़ॉर्प्शन सिस्टम, नंबर 3 स्टीम जेट सिस्टम। तो प्यारे दोस्तों, आगे हम इन सिस्टम्स की तारीफ़ के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कंप्रेशन सिस्टम। तो दोस्तों, इस किस्म के सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल को चलाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल होता है और दोस्तों ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सेक्शन लाइन से हासिल करता है और इसके दबाव और दर्जा हरारत को ज़्यादा करके इसे डिस्चार्ज लाइन की तरफ दोबारा सिस्टम में भेज देता है। दोस्तों, कंप्रेशन सिस्टम के बुनियादी तौर पर 4 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, नंबर 4 वेपोरेटर। तो प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की इक़साम हमने पढ़ा था अब्ज़ॉर्प्शन सिस्टम। तो दोस्तों, कंप्रेशन सिस्टम की तरह अब्ज़ॉर्प्शन सिस्टम में भी ठंडक पैदा करने का कामयाब तरीका है। इस सिस्टम में कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेफ्रिजरेशन साइकिल को चलाने के लिए मैकेनिकल तवानाई की बजाय दोस्तों हरारती तवानाई इस्तेमाल की जाती है और ये हरारत मिट्टी के तेल, कुदरती गैस या कोयले से हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अब्ज़ॉर्प्शन सिस्टम बुनियादी तौर पर 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 अब्ज़ॉर्बर, नंबर 2 जनरेटर, नंबर 3 कंडेंसर, नंबर 4 वेपोरेटर, नंबर 5 हीट एक्सचेंजर। जी दोस्तों, नंबर 3 पर हमने पढ़ा था स्टीम जेट सिस्टम। तो दोस्तों, इस सिस्टम में ठंडक पैदा करने के लिए पानी और हाई प्रेशर स्टीम इस्तेमाल की जाती है और दोस्तों ये सिस्टम ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पानी और स्टीम बाकसरत और सस्ती मुहैया हो। इस सिस्टम के चंद अहम हिस्से ये हैं: स्टीम इंजेक्टर, कंडेंसर, वेपोरेटर, सर्कुलेटिंग पंप। जी प्यारे दोस्तों, आज हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम की इक़साम के बारे में पढ़ा है और उम्मीद करते हैं कि आपको इस सिस्टम के बारे में काफ़ी इल्म हो गया होगा।